नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में हर छोटी बड़ी खबर को लेके लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज हम जो है डेयरी को लेके आपके बीच में आए हुए हैं। आज हम बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत बैजलपुर में मौजूद हैं, जहां पर अजय दुबे जी हैं, जो विगत कई वर्षों से डेयरी का काम करते हैं और इनके पास तमाम जानवर हैं और डेयरी का काम करने के साथ लोगों को रोजगार भी देने का कार्य, रोजगार करने की इच्छा हो, मन में अगर कार्य करने की इच्छा हो तो हर काम में आसान हो सकता है। इसको लेके आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अजय दुबे जी। अजय दुबे जी, आपका स्वागत है। आप बताइए कि आप कब से काम कर रहे हैं? लगभग 30 साल। 30 साल। ये दिमाग में कहाँ से आया? बड़ा मेहनत का काम है, डेयरी का मेहनत का काम है भैया, लेकिन कहने का मतलब है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। अगर किया नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा काम जी। तो लगभग हम जब हाई स्कूल 6, 7, 8 में पढ़ रहे तभी से हमारा ये मूड बना, अगर हम सर्विस नहीं पाए तो हम डेयरी चलाएंगे। जी। तो लगभग मान के चलिए आप 30 साल से हम डेयरी चला रहे हैं। जब आपने पहली बार डेयरी शुरुआत की थी तो कितनी गाय आपने रखा था? कहाँ से व्यवस्था किया था? पहली कुछ नहीं व्यवस्था किया था, ना कोई पूंजी लगाए थे। जी। हम 1996 में 97 में जी एक गाय लाए थे जी। और एक गाय से फिर धीरे धीरे हम 2 साल में 7-8 गाय कर दिए, तब घर पे कर रहे थे काम जी। और इसके बाद में हम 2004 तक डेयरी घर पे चलाए जी। इसके बाद कपिला की एजेंसी ले लिए जी। 2003 में जी। कपिला की एजेंसी लिए। इसके बाद में फिर हम डेयरी को 1-2 साल के लिए खत्म किए, बंद कर दिए, काम दूसरा करने लगे। जी। इसके बाद में फिर आप मान के चलिए 2012 में फिर हम डेयरी चालू किए। तो ये जो 52 लाख वाला जो लोन था जी, ये लोन करवा कर डेयरी चालू की। जी। तो ये बताइए कि आज आप डेयरी में कितने जानवर आपके हैं? लगभग 70-80 70-80 जानवर हैं। कितने आदमी आपने रखा है? 4 आदमी। 4 आदमी रखे हैं। तो ये बताइए कि कितना दूध हो जाता है? दूध इस समय 300 लीटर है। तो बताइए क्या नुकसान हो रहा है इसमें? नुकसान ये है कि डेयरी में दूध का रेट नहीं है। दूध का रेट नहीं है इस समय मान के चलिए 35-36 रुपए दूध बिक रहा है जी, 38 रुपए जी। और कम से कम अगर 50 से कम दूध बिके तो डेयरी में नुकसान है, क्योंकि दाना कोई भी दाना 30 रुपए के नीचे नहीं है। और इसके साथ में आदमी का खर्चा, इनका भूसे का खर्चा और सब खर्चा देखते हुए, लाइट अगर नहीं है मान लीजिए तो इसके पास जनरेटर का भी व्यवस्था करना पड़ता है जी। तो खर्चा अधिक है और दूध का रेट कम है, इसीलिए नुकसान हो रहा है। अधिकतर डेयरियां बंद हो जा रही हैं, क्या कारण है इसका? डेयरी बंद होने का रीजन ये है कि डेयरी बहुत बंद हुई। कम से कम मान लीजिए राजकिशोर जी थे जी, उस समय 20 डेयरी बस्ती जिले में खुली थी जी। इसमें रीजन है आदमी का सबसे बड़ी जी। और अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप डेयरी नहीं चला सकते हैं जी। आदमी नहीं है तो अपने आप खुद व्यवस्था करना पड़ेगा, दुहिए उनको, खिलाइए। और उसके बाद में अगर मान लीजिए जानकारी नहीं है तो आप डेयरी नहीं चला सकते। उनको बुखार हो गया या कोई दिक्कत हो गई तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कोई आएगा तो 500 रुपये से कम नहीं लेगा जी। और अगर जानकारी है आपको तो उस जानकारी से आपको अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिए, जानवर ठीक हो गए, खाने लगे, चारा उठाने लगे। या आप मान लीजिए गर्म होने का समय, कोई जानवर नहीं बोलते हैं तो उनको देखना पड़ता है। उनको समय से अगर सीमन पड़ गया, समय से रुक गए, तो वही सब डेयरी का एक विकास है। अगर नहीं नॉलेज है, नहीं जानकारी है तो डेयरी में नुकसान है, इसीलिए डेयरी बंद हुई है। गवर्नमेंट द्वारा जो पशुओं का बीमा किया जाता है लगातार, क्या उसका लाभ मिलता है आप लोगों को? लाभ देखिए भैया, कहना नहीं चाहिए, बहुत ही जानवर का बीमा हम कई बार करवाए। इस समय तो हम जान रहे हैं कि खत्म हुआ है। बीमा का पैसा मिलता नहीं है जी। अगर कहीं 4-5 मर गए उसमें 1-2 मिलेगा, बहुत बड़ी चीटिंग है बीमा वाले में जी। तो ये जो पशुपालक है, इनके पशुओं का जो बीमा किया जाता है, इसमें काफी नुकसान होना बताया जाता है। जहां तक किसानों की बात की जाए तो सरकार द्वारा लगातार जो है जानवरों का बीमा किया जाता है, लेकिन बीमे का पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो डेयरी वाले हैं इनका काफी नुकसान हो जाता है। और तमाम डेयरी वाले ऐसे हैं जो उनका डेयरी टूट भी जा रहा है। तो दुबे जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे हम कि क्या आपको पशुओं के बारे में पूरी जानकारी है? कहीं आपने सीखा है कि ऐसे? नहीं, कहीं नहीं। जानवर रखते रखते हमारा पहले से ही शौक था गौ सेवा में जी। और जब हम पढ़ रहे थे 5-6 में, तभी से हमारा शौक था कि हम डेयरी चलाएंगे। कहीं सर्विस नहीं मिली तो हम डेयरी चलाएंगे जी। तो हमको नॉलेज हुई, हम कहीं सीखे नहीं, कुछ कहीं सीखे नहीं। तो आपको दूध का उत्पादन जो होता है, इसको बेचने में कहाँ दिक्कतें हो रही है? बेचने में दिक्कत होती है, कहीं दे दिए तो पैसा नहीं मिला, कहीं कुछ हुआ, कहीं रेट कम है, कहीं कुछ है, तमाम समस्या है। दूध बेचने में सबसे बड़ी समस्या है
कि न सही रेट मिलता है, अगर रेट भी सही नहीं मिल रहा तो पैसा भी फंस रहा है, रेट भी कम मिल रहा है, पैसा भी फंस रहा है। अच्छा, जो हमारे सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उससे क्या कहना चाहेंगे कि जिससे जो पशुपालक है वो अपनी डेयरी को बढ़ावा दे सके? भाई देखिए, सरकार अगर चाहे, जी भाई सरकार तो सरकार है, सरकार के ऊपर सब कुछ निर्भर है। जी। अगर सरकार चाहे तो इस पे दूध पे विशेष ध्यान दे। जी भाई दूध किसान का उचित रेट में बिके और समय से उनका भुगतान हो। जी। तो अगर अभी समय से भुगतान होने लगे, दूध सही से बिकने लगे, रेट, तो डेयरी कितना फायदा कहीं है नहीं। अच्छा, पशुओं को पालने में कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं? पशु पालने में दिक्कत तमाम है। कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं यहाँ पशुपालक फेल हो जाते हैं? बस यही, देखभाल नहीं अगर हुआ समय से, उनका खान पान नहीं सही है तो फेल होना है, निश्चित है। तो ये कैसे सीखेंगे कि हमारे पशु को क्या हुआ? नहीं सीखने, भाई देखिए, जब आदमी उस पर कहीं से ध्यान देगा, एक जानवर आप रखे उसको, तो उसको देखे कि ये खा नहीं रहा, डॉक्टर आए तो वहाँ आप खड़े होइए, कौन इंजेक्शन लगा, क्या लगा, कैसे हुआ जी, तो उससे कम से कम आपको ये होगा कि हाँ, आप कुछ धीरे धीरे जानकारी होगी। एक बार कोई जानकारी होगी नहीं, कहीं से कोई सीख के आता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर रोजगार के अवसर है। अगर आप चाहते हैं कि डेयरी खोलना हो तो डेयरी के बारे में कोई जानकारी लीजिए, जानवर के बारे में कोई जानकारी लीजिए, तब ऐसे कदम को उठाइए। अभी हमारी अजय दुबे से बात हो रही थी, इन्होंने डेयरी के बारे में पूरी तरीके से बताया और ये विगत 30 वर्षों से डेयरी का काम करते हैं, इनको पूरा अनुभव हो गया है। इनके घर में एक डॉक्टर भी है जो आते हैं, देखते हैं। इन्होंने इस डेयरी के माध्यम से तमाम विकास के कार्य किए हैं। जो इनके भाई हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम इन्होंने किया। कंबाइन आपने कब लिया था? कंबाइन लिस्ट 2008 में। आपने विद्यालय भी खोला है? हाँ, इंटर कॉलेज। तो ये सब कैसे देख पाते हैं? होता है, भाई साहब है, डॉक्टर साहब जी, प्रधान भी है इस समय, और कुशौरा भी बैठते हैं जी, डेयरी पर भी आधा घंटा आ जाते हैं, विद्यालय पर भी 1-2 घंटा, विद्यालय हम भी बैठ जाते हैं समय निकाल के 2 घंटा, और वो भी वहाँ बैठ जाते हैं। और वहाँ पर मान लीजिए टीचर लोग हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, सब अपना व्यवस्था देखते भालते हैं। तो देखिए, ये अजय दुबे जी हैं जो डेयरी से अपने विकास की इबारत लिख रहे हैं। विगत 30 वर्षों से उन्होंने डेयरी का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो भी बेरोजगार लोग हैं, अगर चाहें, मन में इच्छा हो कार्य करने की, तो कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के साथ आपके देश का नाम होगा, आपके गाँव का नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा। नमस्कार, धन्यवाद।